Thank you.
कर्पूरी गौरम करुणावधारम शक्ति रूपी नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कथा शुरू करे के पहले भगवान गजानन स्वामी के वंदना करन सब हमें बुलावन। दया रूपी दया सागर की श्रद्धा सुमन अर्पण ही दुर्गा दाई रक्षा करबी अनपुनि मन बंदनी अनपुनि मन बंदनी ई कन कन में भगवान बसे ही और छत्तीसगढ़ की माटी सोमती आज राम विराजी ये तुम्हारी गाँव की मोहाटी माँ ये तुम्हारी गाँव की मोहाटी माँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
बोलिए गजानन स्वामी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। हाँ तो मानस के सुनैया सन समाज मो जम्मो दीदी और मेरे भैया मन, आज बहुत हर्ष और खुशी के समय है ना दीदी हूँ। आपका ग्राम रामपुर, वास्तव में रामपुर नाम है गांव के, और रामेपुर जैसे लगा थे अयोध्या है नहीं दीदी हूँ। बोले राजा रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज गिरिजा निज मलई मुक्ति सुधार, बलि दौर रघुवर विमल यसा जो दायक प्रचार, भूतैन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार, लाली दे लाली रसी औगर लाली लंगो, वज्र दीदान दलना जय 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 कपिसूर, बंदाओ गणपति सी गिरा महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूर्ण करियो रघुवरी कथा प्रसंग, रघुवरी कथा प्रसंग। बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ तो मोर दीदी हो भैया हो, छत्तीसगढ़ के पावन धाम ग्राम, आपके ग्राम पावन रामपुर, और पावन धरती, पावन भूया, पावन धर्म मंच में, और पावन पावन है दीदी भैया मन। देखो तो मोर भाग्य ला कि आप जैसे भगवान मन के दर्शन हुआ थे कि थे ना कि दीदियों, आज के युग में कोनो अनपढ़ गवार नहीं हो, सब पढ़े लिखे, सब ज्ञानी है, अपन अपन दर, सब विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी ऋषि मुनि की तरह याद हमारे भैया मन बैठे, हमारे दीदी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा के रूप में बैठे भाई। तब बताओ हम कितना भाग्यशाली है कि आप संतों के हमारे दर्शन हुआ थे। एक रेसिपी कथा का कि आप संत मान संति मिलन को जाए, तजमाया बीमार, जो जो पग आगे बढ़े होवत पति आज्ञा समान। आप जैसे संतों मन कथा कि जो संत महात्मा के मेला लगे रहते, भगवान के कीर्तन होते रहते, वो जगह में एक एक पाँव रखते तेना अज्ञा कोटि, कई अज्ञा कोटि के समान होते कहा थे। जैसे घर में अज्ञावन कराते नहीं भैया, ऐसे होते कहा थे भैया। आप संत मन सब जानत होगा कि मोर में ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं है कि आप मन कहा था कि धर्म मंच में बैठे दीदी अगर पढ़े लिखे हुई कि मैं तनिक पढ़े लिखे नहीं हम भैया हो। आप ही मन के भी मुखार से आप ही मन के सुने थी कथा में सुनाए के प्रयास करूं दीदी हो। राम की कथा भैया कौन सुंदर लंका कांड, लंका कांड में लंका जी काल के डंका वास्ते कथे लंका का में चर्चा करने दीदी के खेची सदा से सर्वन लागी, सारे शहरी 31 रघुनायक सारथ चले, मारू काल खनिज दीदी हो। दोहा प्रमाण लंका कांड में 2 में 102 में चर्चा करना कहे बड़े भैया दीदी हो। राम कथा कहे कोई पहली भगवान की राम की कथा अथाह गहराई की, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े ऋषि मुनि मन आप 1000 में दीदी हो। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास करोड़ हजार शेष नांग शेष शारदा निपार में तो मती हजार सवे कई डरे हजारे कई डरे ये पाल नहीं पाए सके परमात्मा के गाथला। तो बताओ हमार जैसे ये अज्ञानी मन थोड़े पा सकते हो नहीं पा सकन दीदी मर का बात परमात्मा के कथा के पाल पा के हम आप मतलब बता सकबो है नहीं। राम की कथा ला रात दिन शिव बोला कैलाश पर्वत में जपत रहा है दीदी कि राम भगवान हवा प्रभु वैसे की के माता पार्वती पूछे लाग थे किस भगवान जब जग तब तो राम करत था हमारे समय कनिक बैठ के गोठ्यास नहीं ऐसे कथे दीदी भोलेनाथ न हो माता पार्वती
कि माता पार्वती विचार करते जब मैं सती जन्म मले तब प्रभु ला तनिक नहीं जान सके, प्रभु पर संदेह करे, प्रभु के परीक्षा ले, मैं ओकर पत्नी धर्म पत्नी के सीता रूप बनाए, आज सीता रूप बनाए तो मोर काल है, इसलिए परमात्मा की महिमा ला नहीं जान सके। पति परमेश्वर बोले नाथ ऐसे की के जब सती ला सीता रूप बने की जानिस ना दीदी वो भोलेनाथ त्याग दीस के मैं मातारी सीता के रूप धरे सब तोर मोर दुरिया दुरिया ले भले पति जैसे एक साथ रहा है दीदी वो भोलेनाथ तो माता सती फिर सीता के रूप ला जब से बनेस ना भोलेनाथ त्याग दीस की ते मोर मातारी के रूप ला धरे सती आज से तो मोर मातारी हरस वो तो पति के दर्जा अब नहीं दे सको, पत्नी के दर्जा ते नहीं ले सकत। आज पति के विराह में माता सती के मैके में बिहार आज्ञा रचे रथे राजा दक्ष और वहाँ जाके अपन शरीर ला त्याग देते दीदी हो भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं देते और मरते समय में कहा थे सती माता हे भगवान हे ब्रह्मा विष्णु महेश आप सब बैठे सभा में ये मोर जीवला त्यागत है शरीर ला त्यागत है और मोर जन्म आए रही ना तब भोलेनाथ के संग मोर बिहार वही अवैला में पति के रूप में आज भी सुंदर भोलेनाथ के अर्धांगिनी बने माता पार्वती पूछा तो भगवान की कथा ला बताना माता पार्वती ला भोलेनाथ बताते का बता पार्वती हरि अनंती हरि कथा अनंत हो जब दुराचारी या पापाचारी बाटे धरती में पाप बढ़ते तब नाना प्रकार के अवतार भगवान लेते पार्वती ये कथा ला ना दीदी हो का कुछ जियो तो न गरुड़ ला वीरगिरी पर्वत में बताते थे कि गरुड़ जी परमात्मा की कथा ऐसा आए हरि अनंती हरि कथा अनंता है ना दीदी हो अब ही कथा ला महुआ अपन टूटी फूटी वाणी से मुखारवी से सुनाए के प्रयास करूं भगवान की कथा ला। भोलेनाथ गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि भोलेनाथ सीधा सीधा की दीस कि हे पार्वती मती अंसार में कथा ला कहो जब विचार करन दीदी हो देवा में देव महादेव परम पिता परमेश्वर हा मती अंसार कथा ला कहूं के तब मैं का दिमाग से कही करूं मोत मती और थपके नहीं है नहीं कि किते का सारी विश्व के धरती में कागज बना दूं और सारी विश्व के नदिया समुद्र लसियाई बना दूं सारी विश्व के रुकराई लपे लपे पेन बना दूं फिर भी से धरती भर जाई फिर भी से राम की कथा नहीं पूरा होए पार्वती ऐसे कही के पार्वती ला कहा राय दीदी हो बढ़िया सुंदर प्रसन्न दे भैया मना दोहा क्रमान 102 में लंका जी हाँ राम और रावण के युद्ध है दीदी हो धर्म और धर्म के लड़ाई हुआ थी वो हाँ धर्म और धर्म के लड़ाई होते कि राम कैसे होना राम के स्वभाव कैसे होना चाहिए रावण के स्वभाव कैसे होना चाहिए रामचरित्र मानस में लिखे दीदी हो आपके ग्राम रामपुर में यहाँ के राजा राम लंका के वो लड़ाई करे बार हाँ आपके लगा दीदी हो अयोध्या राजा राम के घर हो तो अयोध्या से राजा राम लड़ाई गे नहीं बनवाए है नहीं दीदी हो तो यहाँ के राजा राम रावण से युद्ध करत हो और युद्ध काकर से हुआ था बड़े दीदी युद्ध काकर से हुआ था ये लड़ाई झगड़ा रावण और राम के अद्धर अद्धरी से कबूतर से ओरी से फिर युद्ध काबर हुआ था काकर से हुआ थे हमार बड़े दीदी का हाथ गा माता सीता से हुआ कथे हाँ ये हमारे बड़े बड़े दीदी मैं आप लोग क्यों ना दीदी हो मैं कोनो सिखाए नहीं यहाँ समझा नहीं बस मोला आपसे सीखना है एती सीखना है तो एती सुनाना है एती सीखना है तो एती सुनाना है तो मोर बड़े दीदी मन कहा थे कि संतोषी दीदी शक्ति स्वरूपा भक्ति सीता ला नाने हो रावण तो रावण की से कि मैं लड़ाई करूं राम से अगर सीता लेगना हो तो लेग जाई है नहीं युद्ध से जीत जाए सीता लेगना हो लेग जाई नहीं तो मोर जीवन के मुक्ति पाइबन में सीता नाने हम एकरे कारण होत होई कथो न दीदी हो हमार बड़े धीमन के थे आओ एक सुंदर भजन के बाद फिर आके कथा की ओर चलबो बोले राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम बोली राजा रामचंद्र की जय सुन सुनी मोरे भैया दीदी ते संगवारी रे
अभी शाम की बेरा होगी दीदी, कतनो दीदी मन आगे बगी बारबो की घर में चल रही ना, कतनो जन मन साउंड के माध्यम से सुनबो की घर में बैठ के सुनत हो। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिले, सुंदर राम कथा के ठोर में आओ और राम कथा के आनंद उठाओ। आजा सती संगती आजरी आजरी हो रमा भजी मोरी रमा रमा भजी मोरी रमा इतूर में नंद जिंदगी की फिक्रा इतूर में नंद जिंदगी की फिक्रा सुनी मोरी गाँव की राजरा आजा आजा सत्संगती आजरी आजरी आजा सत्संगती आजरी आजरी सती संगती आजरी आजरी। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की हाँ तो मानस के प्रेमी सत्ता समाज मोर मातारी हो मोर भैया हो आज मैं दीदी हो लंका कांड जब काल के डंका बाजत कथे हो लड़ाई यहाँ नहीं होती दीदी हो तो आपका ग्राम रामपुर अयोध्या के समान बने। आप देख तो कतेक सुंदर मंचला सजा हो अपन धर्म मंचला है नहीं कि अभी बड़े बड़े भैया मन सुंदर अपन अमृतवाणी से कतना राम के कथा ला सुने से है नहीं सुने आप सब बुझन वो भैया मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मन के लिए ना दीदी हो ये तो जोरदार ताली बजा दो वो जो आप मन के बीच में कतेक सुंदर बात न रखी से कि बेटी मलक के रक्षा कैसे होना चाहिए है नहीं। वो भैया मन के बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कत तो नहीं है फिर आवाज तो जात हुई फिर से एक बार ताली बजा दो वो हाँ
काबर खुशी गले आते गा यही तो हमन दर्शन पाए बर आए हो और संतों की वाणी सुने बर है नहीं कि आज राम और रावण के युद्ध हुआ थे दीदी लंका में हुआ था यहाँ नहीं हुआ था माता के कई वनवास भी तो बने करिश्मे हो दीदी बड़े दीदी मान ले जाए महाराज दशरथ काकी से मोर बेटा राजा राम बन जती पद में पा लेती तब मैं ये पद से निराला हो जाते हो ऐसे कि बड़े बेटे तब माता के कई विचार करते कि धरती के भार हरे बार हमार राम जन्म ले और दूराचारी अत्याचारी पापाचारी मन नहीं मरे रही और डायरेक्ट राजा राम बीच में बैठे रही अयोध्या में तो जंगल कौन जाई और जंगल के ऋषि मुनि मन कौन दर्शन दी निषाद राज के वहां सबरी मन कौन पारी है ना दीदी मान ले जाए भगवान राजा राम तो राज ही करी तो राज करे तो पहले दूराचारी या पापाचारी राक्षस मतलब पहले मान ले है नहीं जब धरती में बोझ बन के पड़े दीदी हो ये धरती के भार हरे पर तो मानव जन्म धर के आए मानव जन्म धर के आए परमात्मा कि रावण और राम में कई युद्ध थे दीदी हो ऐसे वैसे ही थोड़े हुआ तो वो रावण ने जन कैलाश पर्वत का सारे आगी पानी सब कुछ अपन मुट्ठी में बंधाए हो राम से रावण से युद्ध हुआ तो सब जन समझाते कि मान जा रावण बैर मत कर फिर रावण ये ठान लेते कि मैं बैर करूं काबर दीदी हो रावण भानु प्रताप राजा हरे हो कभी कभी दूसरा गलती कारण दूसरा ला ऋषि मुनि मन श्राप दे दी 3 काल ले है नी शरीर तामसी पागे फिर रावण जन्म आखिरी में होते तम तामसी शरीर में भजन भाव नहीं हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तरुण ले तब मैं ओकरे संग बैर करूं और मोर से भक्ति नहीं जागा थी दीदी हो रावण विचार करते ये तामसी शरीर में भक्ति नहीं जागा थे तब भक्ति सीता ले लाऊं तब मोर तन में भक्ति जागी भक्ति के पीछे पीछे वैराग्य ही वैराग्य के पीछे पीछे ज्ञान आई और मोर उद्धार हुई देखो रावण अच्छा ठाने नहीं बैर करे कि मैं चरण में जाऊं तब नहीं बन पा रहे तो कल मोर लंका की सारी छोटे से लेकर की सबके मुक्ति हुई आखिरी में मोर मुक्ति हुई देखो रावण के विचार ला दीदी हो है ना कितना सुंदर रावण में और राम में वो युद्ध हुआ थे काटा फिर जाग जाए दीदी वो कर मुड़िया हो फिर जाग जाए हाथ लगाता हाथ दौड़ाए पता नहीं भाई भगवान तो ऐसे करे थे लड़ाई नहीं करे थे कसम खेल खेला थे जैसे लड़का मन गेम खेलते नहीं होती ले गेंद मारी होती लो गेंद मारी होती वैसे खेलते नहीं वैसे रंग के खेल करे थे एक रेसिपी किथे का कैसे लीला ला इदी खाता संसार ला हाय मोरी राम जी कौन पाई तोर पाला लीला देखा तो परमात्मा बड़े दीदी हो खेल खेला थे रावण के साथ कि नाना प्रकार के बाण दिलाते होती वो ढिलाते पिंजरा के समान कबो पानी बरसते नहीं दीदी वो पानी बरसते तो देखता वो ये पार के मन के वो पानी दिखा बड़े बड़े बुढ़ी के गीते तो इसलिए बाण का बताऊं दीदी ओम फिर के युद्ध के लो कि माता मंदोदरी एकदम विचार करते हैं भगवान मोर पति परमेश्वर नहीं बाची का धरती मन हालत दौलत रहा है दीदी है नहीं सियार कुत्ता कुकुर भी नहीं मर रहा है हाँ जब राम और रावण के युद्ध हुआ था और ना दीदी जो मंदिर देवाला में ना पत्थरा के मूर्ति रहा है तेकर आंसू बरसे कथे हो रामचरितमानस में लिखे हैं कि मंदिर देवाला में गलो पत्थरा के मूर्ति रहा ना तो राम और रावण के जब युद्ध हुआ ना दीदी तो मूर्ति के गलो आंसू निकले कथे भाई लेकिन आज कोनो में के मूर्ति का मनासो निकलत नहीं देखे हैं आप मन देखेगा दीदी नहीं देखे नहीं फिर वो समय के बात है वो राम और रावण की युद्ध होती था युद्ध होते जाए तब भगवान श्री राम भैया वो मैं दोहा के एक कुप्पा ले लेवा था कि राम और रावण तब विभीषण तरफ देखते भगवान राम विभीषण तरफ का बात देखते कि वो तो सब चराचर के स्वामी हो कला में जानी तभी विभीषण महाराज क्या कहते वाह प्रभु तो लीला लेने जाना था सब जाना थे फिर भी से मोला देखा था ना
तो रावण ऐसे नहीं मरेगा, ओकर नाभि कुंड में अमृत बसतेगा। हाँ, विभीषण महाराज कहाँ थे देखो दीदी, विभीषण महाराज ला राम काबर देखते हो कि लंका में ये रही से, और लंका में रही से तो रावण के भाई अरे तो कुछ तो जाना तो भगवान नहीं जानी हो, सब ला जानते, सब ला जानते भगवान। फिर भी से विभीषण ला देखा थे तब विभीषण कहते वाह प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहो, सब ला जाना था। फिर भी से मोला पूछा था ना तो बता तो ऐसे नहीं मरे हो, ओकर नाभि कुंड में अमृत के वर्षा है प्रभु। ऐसे कही के विभीषण महाराज तो सुंदर कहा थे रथ दीदी हो। अब आओ कथा प्रसंग में चलन। सायक एक नाभि सरी सोसा, अपर लगे मुझे सिरी करी रोसा, लय सिरी बाहु चले नचावा, सोरी बुझे न मई नाचा। दीदियों जब भगवान और रावण के युद्ध हुए ना तब कट कट के ना नाचे कथे भाई, और वो कर खूना ना एकदम रंग गुलाल का सुड़ाई कथे। अब देखा दीदी हो रावण और राम में युद्ध होते छे, एती बेंद्रा भालू गले युद्ध हुआ था आपस में, बोला वो मारा थे, बोला वो काटा थे, बोला वो मारा थे, बोला वो काटा थे। ऐसा ढंग ले युद्ध होवत रहा दीदी हो। तावा एक सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा के ओर चलबो। बोले रज रामचंद्र की जय जय श्री राम। बोली राज रामचंद्र की जय। राम जी की महिमा अगम भारी गा, और चरण छुकी तर गई अहिल्या नारी ना।
रामचंद्र की जय। हाँ तो मोर महतारी हो मोर भैया हो मानस के सुनिए सन समाज कि भगवान श्री राम 31 बाण छोड़ी सो तेमा के एक बाण जौन रावण के मृत कुंड बचते ना ओला सोखिस कथे दीदी मन हाँ आगे बारे के बेरा हो गए हुए कि सब जावत रहते है नहीं अतका बेर घलो कतको काम रहेगा है नहीं फिर आही तन फिर सुनबो ऐसे की के काबर समय वैसने के बेरा घलो हरे नहीं बुता काम के बेरा कि आज ना दीदी हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मोर श्री राम है तौन रावण से युद्ध करत है एक पन बाण लेना ओकर अमृत ला सोख लेते नाभि कुल में रहते तेला का विचार करन दीदी हो रावण और बाली में घलो कोनो अंतर नहीं रिस हो जबकि रावण से ज्यादा बलशाली बाली में रिस कथे भाई तबे तो बाली है 6 महीना ले रावण अपन काख में दबाए रिस कथे का रावण से बड़े नहीं हो सो बड़े दीदी बाली ला रावण ला 6 महीना ले काख में दबाए रिस कथे तो वो बाली कैसे किच बाण में मर गयो बाली ला मारी किच बाण में राम हाय राम ये किच बाण मेरा ए मोर भगवान बाली ले किच बाण में मारे और ही भगवान श्री राम और रावण ले मारे बर कतका बाण छोड़े है नहीं दीदी जबकि रावण से कई बलशाली बाली रही से बाली के तीर में जावे ना तो कतका योद्धा रहा आधा आधा बल सकती है बाली पर जाए कथे अब बाली ला भगवान छुप के मारे है ना दीदी कि बाली किते का सुगरी तो ही तो आगे मैं तोर बैरी है नहीं मुर्का दोस्त मुर्का का पाप भगवान श्री राम कथे कि नारी के तो इज्जत नहीं करे जाने जी जैसे राधिमान बड़े भैया मन किस ना दीदी हो नारी के जो इज्जत करे नहीं जाना है माँ बहन बेटी नहीं समझाए बोला मारे में कोई पाप नहीं है जी हाँ हमने तो बिना गलती के मारे राम हमार गलती बता की से राम भगवान कथे बाली ते नारी जाति के सम्मान नहीं करे तोर भाई बहू बहनी के समान रहे जो सुग्री के पत्नियां ते ओकर सम्मान नहीं करे और जो नारी जाति के सम्मान नहीं करे ना बहू बेटी ला दुराचारी अत्याचारी से देखते वो रावण के दृष्टि में आते कथे और राम हमेशा सबला पुत्र माता पिता के रूप में देखा है नहीं दीदी तबे राम और रावण में अंतर तो होता ना कि रावण के नजर में अच्छा स्त्री आए तो लोग नियत करा दो अपन पत्नी बना लू का है और राम के नजर में आए तो प्रणाम माता सती माता लकीस ने सीता के रूप बने तब बोले प्रणाम माता भोलेनाथ ला कहाँ छोड़ दे सो है नहीं जबकि नकली रूप बना रही फिर भी से मर्यादा पुरुषोत्तम पाप पाप परी से है ना दीदो ये अंतर है जब युद्ध होता था माता मंदोदरी कथे का जान रेस माँ ऐसे की थे बस मोर पति और आप में एक फर्क है मोर पतिया नारी जाति के सम्मान नहीं करी और ते भगवान मोर आए ले मोर छाल देखे तत्किन ते खड़ा हो गए है ना दीदी रावण और राम में ये अंतर है तबे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है का वो कोनो देवता लगता नहीं के रावण लग नहीं के है नहीं मर्यादा के पुरुषोत्तम राम हरे दीदी आज ओकरे लड़ाई चलत है ता ये विचार करें दीदी हो रावण ने तो भगवान श्री राम घर में रह के मार सकत रही से मार सकत इसने बड़ी दीदी रात दीदी मनु घात तो नहीं जय जय श्री राम जागा थे तबे उठे से हमार दीदी मन नहीं के तो बोल हाथ ले ऊपर रखे ता हमार दीदी मन हा समझदार ज्ञानी गा जेकर हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर ओकर लक्ष्य सुपर है ना दीदी वही समझ के उठे से खत्म भाई है ना दीदी और वास्तव में दीदी हाथ ले ऊपर हमेशा रखना चाहिए हम अनुभव सागर के तरियम डूबा था वो जब जय जय गुहार पारबो ना तब परमात्मा अपन तरफ तिरही दीदी हो ता रावण ने तो भगवान श्री राम लंका अयोध्या में रही के मार सकत रही सो बड़े दीदी मार सकत रही नहीं हो तो कब मार सकत रही सो है कि उत्तर कांड में मिलते भगवान श्री राम पसंद नहीं आता बोल के लाते भगवान श्री राम जब बचपना रहते अयोध्या में रहते छोटे से रहा है का घुसुन जी कौवा आ रहा है छानी परवा में मतलब महल में भगवान राम रोटी खाए तक कंकल टुप टुप पीन के खाए ता लड़का मन गले आज भी लड़का मन प्लेन करते नहीं चिड़िया पकड़े कोशिश करते नहीं इससे भगवान श्री राम का घुसुन जी कौवा ला ऐसा पकड़ू की के ऐसे
हाथ ललमई से तब कौवा रहा है तब उड़ के 3 लोग 14 भवन दो ही घड़ी में थक गए। भगवान ऐसे पकड़ते और मुंह में से रखते, अपन ब्रह्मांड ला दिखा देते, पूरा सृष्टि ला दिखा देते। तब विचार करन दीदी हो, जब दो ही घड़ी में भगवान के हाथ था, पूरा 3 लोग 14 भवन चल दी, तक लंका में रह के रावण ला मार सकत रिस नहीं हो बड़े दीदी। लड़ाई झगड़ा करे के कोई काम नहीं से, लेकिन नहीं लीला कैसे बढ़ती, भक्त मन ला दर्शन कैसे होती है नहीं दीदी हो। सबरी के प्रसन्न कैसे आती, केवट के प्रसन्न कैसे आती, बाली सुग्री के प्रसन्न कैसे आती, सौ ऋषि मुनि सती अनसुईया के प्रसन्न कैसे आती। अगर भगवान वनवास में निकलती ता रावण विचार करी इसकी मोर मिही भर मुक्ति पाऊं ते कल मोर सारी परिवार ले मुक्ति बनाना है, पाना है। ये समझ के सीता ललई सोई कथम भाई हाँ वही समझ के लाए। आ दीदी हो सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा की ओर चलबो। बोले राजा रामचंद्र की। तो आओ एक बार जयकारा लगा था। सरसों फूले पियर पियर परसा फूले लाली, सरसों फूले पियर पियर परसा फूले लाली, प्रभु राम के नाम का जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचरिती मानस गंगा तुहर गाँव बुहावा थीगा, रामचरित मानस गंगा तुहर गाँव बुहावा थीगा, रामचरित मानस गंगा तुहर गाँव बुहावा थीगा। दीदी मझनी नहाती तहु नहालेगा, दीदी मझनी नहाती तहु नहालेगा। रामचरित मानस गंगा तुहर गाँव बुहावा थीगा, रामचरित मानस गंगा तुहर गाँव बुहावा थीगा।
बोली राजा रामचंद्र की जय जय। हाँ तो मानस के सुनिए संत समाज एकदम घोर युद्ध होत हो राम और रावण में। तो कबो कबो मैं विचार करता कबो कबो राक्षस मन के गलत धन्यवाद देना चाहिए ना। कैसे दीदी हूँ धन्यवाद देना नहीं चाहिए नहीं कि अगर राक्षस मन ऐसने मांग नहीं करती तो हम प्रभु ला कहाँ जानते हो है नहीं कि जब ब्रह्मा ले वरदान मांगी कि मैं हाँ मरू ना काका से नहीं मरऊ बेंद्रा और मनुष्य से नहीं मरऊ किसी है ना। तो भगवान कहते जैसे वरदान मांगते तैसने भगवान अवतार ले लेते वो। हाँ वो वैसे से नरसिंह भगवान की थे कि मैं काकरा से नहीं मरऊ है नहीं आज तो 17 काकरा से नहीं मरऊ दिन मरऊ रात मरऊ न कहीं कोनो में बेरम नहीं मरऊ। तो भगवान का कर नरसिंह भगवान जन्म और 40 है नहीं और संध्या के समय दिन में नहीं मरंग रात में नहीं मरंग संध्या के समय है ना दीदी अपन नाखून से मारी से। अगर भगवान मना अगर राक्षस मना इसलिए मांग नहीं करती तो हम नरसिंह भगवान ला कहा जानते और भगवान श्री राम ला कहा ले जानते। ये भगवान श्री राम तो रावण के लिए माने बंदर है नहीं मैं मनुष्य बंदर मन से मरू ऐसे की कि तय समझ के कि सही कथन भाई मनुष्य का हरी वो तो उड़ के ठोका करो गलत तो मर जाए। अब बेंद्रा का ये तो राक्षस मन के खाए के चीज है ना दीदी कि विचार करन तो याद आते मरने वाले मन गले बड़ा विचित्र मांग करते जैसे मेघनाथ मरी से दीदी हूँ मेघनाथ मरते तब का वरदान मांगे रहते कि जे नारी के त्याग करी और नींद के त्याग करी और भोजन के त्याग करी। देखा दीदी हो विचार करें कि मेघनाथ रावण के बेटा कैसन वरदान मांगे से ब्रह्मा से तब विचार करें दीदी हो माता के कही है मात्र राम वाला वनवास दे बड़े दीदी ध्यान दे तो नहीं हो। हाँ देवा थे माता के कई राम वाला वनवास दे दीदी हो लक्ष्मण और सीता लत नहीं देना तो राम को कहीं में कुटिया बना 14 साल बिता सकत रही से। अगर लक्ष्मण भैया हाँ वनवास नहीं जाती तो बता विचार करन दीदी रामचरितमानस में कथे अगर लक्ष्मण भैया वनवास नहीं जाती तो मेघनाथ में प्रतिज्ञा कैसे पूरा होती सो वो कहा कि से कि जे नारी के त्याग करी जे ना नींद के त्याग करी जे खाए नहीं एको दिन देखरे से मरू की से। तो अगर लक्ष्मण भैया नहीं जाती तो मेघनाथ ला कौन मारती सो अगर शक्ति स्वरूप नहीं जाती तो अगर हरण कौन करती। असली सीता ला तो अग्नि में प्रवेश कर देरी से और नकली सीता ला भगवान श्री राम है तुम बैठा रही से तो कत्ता नकली सीता बने तो ला भगवान लक्ष्मण नहीं जान सके। कन मन तोरे वर्गी से लक्ष्मण सीता चन्ना मन पति पत्नी को लीला देखा वैसे कथे तब पति के आज्ञा करिए। अब घर में जिस माता सीता ला की से कि सीता ते सास ससुर के सेवा लेकर भी सुंदर देखबे हो प्रजा मल्ला से की तो वो सीता का की थे दीदी हो असली सीता हो नहीं स्वामी मैं तोर समझाओ मैं जाऊँ मेरे मन तोरे डाल लगे रही थे या शरीर बनी थे का काम के प्रभु मैं जाऊँ। वो दिन के सीता क्या कह रहे थे पति भी न जगी लगी सुनना वो दिन के सीता की दीदी हो पति भी न जगी लगी सुनना भावे मला सोना चांदी महाली अतारी। सीता माता लगी राम सास ससुर के सेवा लेकर बे सीता सीता माता मैं तोर बिना नहीं रह सकूं मैं तो संग में जाऊंगी के चल दी और अग्नि में प्रवेश हूँ दिन कह सकत से नहीं ते दुख पावे सुख पावे हम तो संग मां रहो। लेकिन देखा दीदी हो सीता माता जब अग्नि में प्रवाहित हुई ना और अपने स्वरूप ललिकाली कि बोला लक्ष्मण भैया भले नहीं जान सकी दीदी हो नकली सीता ला कि कत्का में नकली सीता बैठारी से तेला लक्ष्मण नहीं भैया नहीं जान सकी तो हमन एक दो परतन दो दो चौपाई कर देता कराम से तो मानस लग जान सक बनो नहीं जान सकन नहीं। तो देखो युद्ध बड़ा ढंग से होता कि जब मेघनाथ मरीज ना तो ऊपर भूजा माता सुलोचना के द्वार में पड़े और वो पर मुड़ी आती थी भगवान के पास रथे
थे भाई ता सिलोचना माता जी विनती करते कि ये भगवान है ये तो मोर पति के भूल जा रहे फिर इन मानने वाला ऐसा कौन होई ता मेघनाथ के भूजा लिख के बताते कि भूया के भार हरने वाला शेष के अवतार लक्ष्मण भैया है तो मोला मारे सिलोचना माता है तेन धन्यवाद वाह प्रभु आज मोर पति के जीवला मुक्ति ऐसे कर दस के तब विचार करन दीदी हो राक्षस मन के मरे मरे तरीका ला गले रामचरित्र मानस में सुने पढ़े मिलते नहीं है अगर ऐसा नहीं करते तो हम काला जानते है नहीं ऐसा परमात्मा के लीला है रामी रामी रटती बड़े दीदी कब तक हो तब मोर बड़े दीदी मन कथेगा रामी रामी रटती कब तक जब तक की घट में प्राण कबू तो दीनी दयाल की बनती पड़ेगी हम अन्ना दीदी हो राम के नाम ला एक दो बार जपतन तन भुला जतन लेकिन राम के नाम लेना दीदी हो माता सबरी है युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापा तक जपीस और भगवान ला आना पड़ीस नहीं हो आना पड़ के नहीं दीदी हो तब विचार कर दीदी हो अगर भगवान वनवास नहीं करती तब मतंग ऋषि कह रही से कि माता सबरी तो भगवान का जाए नहीं लगे भगवान तोर का आई सबरी के सबल न रखे रे माता सबरी का विचार करे मेरी झोपड़ी के भाग खुली जाए माता सबरी मतंग ऋषि कही दरी से तो अगर राम जरूर आई तो न जाए की जरूरत नहीं है माता सबरी वो मिले हाँ बताओ भैया कन मुल्ला नान के टोरे भगवान कत्ते बेरा जे रास्ता लगता बाहर बटोर के रखे वास्तव में दीदी हो घर द्वार न एकदम साफ सफाई ऐसे हमारे दीदी मां रखते भाई साथ साथ गली खोल गले बाहर के रखना चाहिए परमात्मा कहूँ थे तक कंकड़ मत पर है करके माता सबरी लाग की देरी से मतंग ऋषि तोर घर राम आई राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मोरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे राम और का सपना देखत का दीदी वो न फूल तोड़ा और का सपना देखत है राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी देखा दीदी सबरी माता के प्रेम कि भगवान श्री राम आई तो मैं ये करूं मैं ऐसे बैठाऊं मैं ऐसे खिलाऊं है ना आँखी के आंसू मां चरण ला पखारी हाँ माता सबरी अनेक प्रकार के सपना देखेगा कावर वाला ऋषि मुनि और ऋषि मुनि कह दे से कि ऋषि मुनि के वाणी कबो खाली नहीं हुआ है मोर घर मतलब राम आई मतलब आई और सपना देखा थे आँखी के आंसू मां चरण ला पखारी मीठी मीठी बोलला में राम ला खवाऊं आज आई काली आई कुटिया निकल के देखा आत है का राम आवत है का मोरी घरी राम जरूरी आई मोरी भागे लवो जगाई तो दीदी हो अगर राम है इसने वनवास नहीं जाती तब माता सबरी के सपना पूरा कहाँ ले होती नहीं होती न माता री आ सुंदर दीदी हो कि राम कथा के जैसे दूध में ना शक्कर और मिश्री ला मिला देवे तो दूध के मिठास सब बढ़ते कथे उसने राम कथा के साथ साथ गीत संगीत के मिठास लगल लान बोले राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम बोलिए राजा रामचंद्र की जय हरि नामी नहीं तू गाए तो करको दीदी बन घर में भैया मन दीदी बन है ना तो जो हावो ते मन भगवान सुंदर राम के कथा के आनंद उठावो ऐसा मौका बार बार नहीं आवे है नी काली बार वो दीदी हो नहीं आओ ना तो बैठो दीदी अधिक से अधिक संख्या में एक से बढ़ के एक मंडली आई आप मन सुनो आपे मन बार हमारे बड़े भैया मन तक सुंदर मंजला सजाए कई जगह मिलके
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले रामचंद्र की जय। हाँ तो दीदी हो मानस के सुनैया समाज इति राम और रावण में युद्ध होते छे वो राम के रावण के मुड़ी हाथ में कटे ना तब भी से नाचे कते भाई। हाँ और कैसे नगले नाचत रही से दौड़ दौड़ के नाचे कते भाई कि भगवान के लीला था दीदी हो कि रावण और राम में धर्म और अधर्म के लड़ाई हुआ थे दीदी हो कि विचार करें एवं तो सब भगवान श्री राम और रावण सब मिले जुले हो तो रावण में कैसा स्वभाव होना चाहिए और राम में कैसा स्वभाव होना चाहिए ये सारी दुनिया लोग दिखाना चाहते। और अभी हमारी दीदी काकी से हरि राम नहीं तो गाई दिन फोकट माँ बिताई जी खाई काम के विभीषण महाराज रावण लेके से बड़े दीदी ते प्रभु के नाम ला भजत नहीं है भैया रावण राम के नाम ला भज दी जी की लंका में ना दीदी हो का कोनो भजन कर नहीं देवे कथे वो रावण कोनो डर के मारे कोनो भाव भजन नहीं कर सके विभीषण महाराज भले भक्ति करे दीदी हो लेकिन डर रावण वो अपन कक्ष में भले राम लिखे रहा है तो रावण पूछते है जी विभीषण एक का है भैया ये काय कथा जी ते लागते को वो दुष्ट पापी रावण के तो राम के नाम नहीं लगाते बे दीदी हो रावण है नहीं हमेशा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ला तपस्वी वनवासी ऐसने कहा है वो तपस्वी ला वो वनवासी ला मैं देख लूं कैसे वो बड़े दीदी रावण इसने कहा वो सुग्घर कर ले भगवान का नाम ला नहीं लेवाए है नहीं दीदी और कैसे थी किस नाम दीदी हरि राम ने तो गाए विभीषण महाराज की से बार बार समझाए सबको जन प्रभु के नाम लगा लेगा प्रभु के भजन ला कर लेगा प्रभु के चरण में जागा ये दुनिया है बिराना दीदी हो ये दुनिया बिराना है दीदी हो जब तक हम ना जीना है धरती में तब तक परमात्मा के नाम ला लेना है दीदी हो भव सागर ला पार करे बार राम के ही नाम जग में सारे कलियुग केवल नाम है धारा और सुमर सुमर नर उतरा पारा तो कैसे भैया हो बड़े दीदी कलयुग तो मतलब किसने लागते हो जो कलयुग के अभी चलते आते है तो कैसे लागते हो बड़े भैया अच्छा लागते ना मुला तो सब युग बने लागते काबर बने लागते त्रेता द्वापर सतयुग में तप करे लगे ध्यान करे लगे पूजा करे लगे यहाँ तक के दियार गलो चल लेकर फिर भी से भगवान के प्राप्ति नहीं हुआ है लेकिन हमारे कलयुग में ना भात साग रांधत रांधत राम के नाम ले ले धान लुवत ले बासी खात ले नींदा तींदा ले कावा तो कौन तोतरी गलो रहो तोतरा गलो डरता हूँ मोर आवाज में तो तोतरीपन आ गए आप मन गलत मत समझो भाई जानबूझ के मैं नहीं करता हूँ मोर आवाज इसमें हो जाती कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरा पारा दिखाओ दीदी हो मोर भगवान श्री राम राघव रघुनंदन कलयुग के प्राणी मन में साफ रखता बना दीजिए हाँ काबा कलयुग के प्राणी मन में एक शक्ति नहीं रहा जैसे त्रेता युग द्वापर में हुए कलयुग के प्राणी मन के शक्ति कम रही और शक्ति कहाँ कम नहीं रही दीदी हो अगर हम धान बोआ था तब मन मारे दवाई पानी खाते कचरा छिता था ना वो खावा था तो कत्ते शक्ति हो जाए एक कनी बैठे दिया झिनझिनी भर गई आई फल फूल में गलो कोई शक्ति नहीं है खाद भर के हरे ता कलयुग के प्राणी मन कर अब तक शक्ति नहीं रहा है तब बस राम के ही नाम ला जब ही और उद्धार हो जाए है ना दीदी हो ऐसने समझ के कहा तो कथम भाई कि हमार कलयुग के प्राणी मतलब कोनो प्रकार के दुख मत होवाए तकलीफ मत होवाए है नहीं दीदी हो भैया मन अभी सुंदर अकन बैठे दीदी मन सुंदर अकन बैठे भात ला खात गलो भगवान के नाम ला रोटी बेलत जय श्री राम कतो ना दीदी अब ऐसने को बना कर रांधे ना तब भात साग भोजन बन जाते कथे अब्बर मिठाते कथे भाई आप जैसे संतो मन कथा अगर हम भात साग रांधत नहीं भगवान के नाम के स्मरण करें ना भात साग रांधन तो प्रसाद बन जाते कहते और गुस्सा से रांधे मिचला रंधवाते और दरानी जो आप मला नहीं कहते दीदी ऐसे कई ठन घर में होते मिचला रंधवाते और तो बन गुस्सा रांधे ना
तो भात साग ला खाते ना तो आदमी मन तामसी हो जाते कहते। हाँ प्रेम से बना कर खवाई तला की नहीं कि भगवान हाँ प्रेम के भूखे हो, आप सब जानत हो भगवान प्रेम के भूखे है तबे तो जीरोधर के मेरा मिष्टान त्यागी और विदुर के छिलकल खाई से विदुर घर जाकर माता विद्रानी भगवान आए कि के भावुक हो गए बस छिलकल आयल भगवान खा ले का और गुदन नीचे ना भगवान टुकुर टुकुर खाते छे काबर प्रेम के बस में भगवान श्री राम ले माता सबरी खवाई से चाप चाप के भगवान खाते छे प्रेम के भावना ले देखते दीदी हो मोर भगवान है नी भगवान अगर जंगल नहीं निकलती तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मना काटा मना घलो धन्यवाद देवे वाह प्रभु धन्य माता के कई लागत वनवास में भेजती परमात्मा वहाँ के रुख राई मना दर्शन करके खुशी मनाए और कहा दीदी जब वनवास का भी भगवान श्री राम रंगना तो जिन पेड़ में पत्ता नहीं रहा है वो पेड़ में पत्ता हो जाए, जिन पेड़ में फूल पन्नी लगाए वहाँ फूल लग जाए फल लग जाए। काबर भगवान श्री राम आवत है और काला खाई और बैठी तो कम से कम छाए में जुड़ा ली, अगर कंकड़ पड़े और पत्ता लगी राजू तो कम से कम भगवान के काटा के चुभई कंकड़ के चुभई कम हो जाए। देखो वहाँ जंगल काल में कभी कभी जंगल काल में अच्छा अच्छा प्रसंग गलत भी थे। तू शिक्षण मुनि कैसे दर्शन पाते केवल तेरी पावी धोती सतरी कस्तूर फली कवा के मैं तर जाते और बड़े बड़े ऋषि मुनि मने इसने कहा वो भगवान आना जेला जेला दर्शन देना तेला याद कराए धनिया होनी साधराज के मतलब जब प्रभु के चरण ल धोए है ना दीदी हो ऐसे परमात्मा की कथा है दीदी हो। और रावण वध के समय आए अब मैं हाँ एक नारी जाति के जात था ये प्रसन्न में रावण मरण के समय आ गए तेरे से थोकन आगे लेके बोले दीदी हो आ एक सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा के चलबो बोले रामचंद्र की जय जय श्री राम चक्कर हाथ ऊपर से किस्मत सुपार से कहा तमार दीदी मन भैया बोली राजा राम नाम भक्ति के दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु नमस्कारी राम नाम भक्ति के दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु नमस्कारी राम नाम भक्ति के दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु नमस्कारी गाली ते सिया राम रे संगवारी मोर गाली ते सिया राम रे गाली ते सिया राम राम नाम भक्ति के दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु नमस्कारी राम नाम भक्ति के दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु नमस्कारी गाली ते सिया राम रे संगवारी मोर गाली ते सिया राम रे भैया मोर गाली ते सिया राम दीदी मन भैया मन कई जन दीदी मन के मन इतनी दीदी तो उड़त होगा कई जन आए लिए चल दई मोर लोग लेकर खाना बनाए नहीं मोर पति देवर खाना बनाए हुई नोनी मन बेटी मन तो दीदी हो मन ला इति तिति नहीं भटकाना है राम कथा के ठौर में बैठो तो राम कथा में कान ला चित लगा के सुनना है ना गाली ते सिया राम रे
गाली तो सिया राम रे संगवारी मोर गाली तो सिया राम रे भैया मोर गाली तो सिया राम रे राम राम भक्ति की दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु न बसले राम राम भक्ति की दिया जलले मन की मंदिर मामा प्रभु न बसले गाली तो सिया राम रे संगवारी मोर गाली तो सिया राम रे भैया मोर गाली तो सिया राम रे संगवारी मोर गाली तो सिया राम रे भैया मोर गाली तो सिया राम रे दीदी मोर गाली तो सिया राम रे तो माया भुलाई का काम की बीठा जन्म गवाई का काम की तो माया भुलाई का काम की बीठा जन्म गवाई का काम की तो माया भुलाई का काम की बीठा जन्म गवाई का काम की मैं मिली जिंदगी में दोबारा मौका गाली तो सिया राम रे संगवारी मोर गाली तो सिया राम रे भैया मोर गाली तो सिया राम बने महल बनाई वहू का काम के बने रुपया कमाई वहू का काम के बने महल बनाई वहू का काम के बने रुपया कमाई वहू का काम के मेरी जिंदगी में दोबारा मौका हरि नाम वाले तर जाही झोला रे हरि नाम वाले तर जाही झोला हरि नाम वाले तर जाही झोला रे हरि नाम वाले तर जाही झोला हरि नाम वाले तर जाही झोला रे हरि नाम वाले तर जाही झोला हरि नाम वाले तर जाही झोला रे हरि नाम वाले तर जाही झोला रे राजा रामचंद्र की बोले राजा रामचंद्र की। हाँ तो मानस के सुनिए सन समाज जम्मू हमार दीदी भैया कि यही चौपाई में रावण मरने वाला है और रावण एकदम युद्ध होता रहा है ना तो धरती है धसे कथे हो। हाँ जे नहीं हाथी के ये हाथी के झुंड में हाथी मन व्याकुल शेर के झुंड में शेर मन व्याकुल है ना बड़े भैया कि जब लड़ाई होत रहा था ऐसे प्रकार के लड़ाई हुआ थे दीदी हो। अब हमार दीदी की से कि हरे राम गाले है नहीं रामी भजन लागा कई की वादा करके आए हो अब वो माया में फंस के मोर दीदी ये हरि के नाम ला भुलाए जब हमन माताई के कोख में रहता ना तेरा में पेट में तब भगवान श्री राम ला जपत रतन हे परमात्मा ये माँ के गर्भ से बाहर निकाले से कथन है नहीं तो भगवान का कहते का हुआ थे तो लबने खुश रहे रहना 2-4 साल ऐसे की नहीं प्रभु बोले मातारी के कोख से बाहर निकाल में रात दिन जाऊं ना परमात्मा तब तो नाम ला लूं कहता है नहीं दी जब हम दीदी हो हम दीदी बहन में सब जने थे जब माता मन गर्भवती रहते नहीं तो लड़का मन होती छटपटाते तो काय के थे लड़का मन खेलत कथे लड़का मन खेला नहीं दीदी हो लड़का मन पेट में छटपटाते थे एक सती कि नानकुन जगह में तुलुल मुलुल होवत रहते तामन का कि तन लइका बने खेलत गा कि तन पेट में कीटाणु रहते कथे दीदी हो तन कुट कुट चापते कथे त लइका ना नजात शिशु ह तुलुल मुलुल होवा होते कथे संतों की वाणी से सुनतन भाई तो भगवान ले अर्जुन विनती करते कि हे परमात्मा मैं भव सागर में जाऊं ना जी तो तो नाम ले लूं और जब भगवान दया के सागर करुणा के सागर दया के करने वाला प्रभु श्री राम हमला भेज दी तो आते साथ के रे कहाँ आ गए जी कहाँ आ गए और नान चुन लड़का मतलब देखे हो तो अक्सर करके ताजू छोटे से नवजात शिशु बाला खा पाए रहे गोदी में तब मुस्कुराते नहीं वो जाना मैंने ब्रेक जान बाढ़ गए इसने एकदम खलखलाट भले हाथ से कभी कभी हम ताजे रो सब मातारी मन माता बन चुके हो रावण न मारे का तो रावण न मारे को मुर्गा औकात में इससे ला रहे थे है नहीं कि बोले राजा
रामचंद्र की। एक बात और याद आके दीदी हो, काबर दीदी मन के संख्या में देखे ना तो याद आ गई, कथा के साथ साथ कुछ बात लगल के लाग थे वो, है नहीं? अच्छा, पीला बत्ती जल के कहा था हमारे बड़े भैया, हाँ बड़ बेले गोठियाइस बहनी अब तो घर जा बेरा हो गए कहा थे। हाँ कि वास्तव में दीदी वो भी पीला बत्ती संकेत देवा थे, ये दो ये में ले जाना है दीदी, उसने भगवान हम मतलब यमराजा ही चल चाहे खेत में रहा चाहे खार में रहा चाहिए मेरे बैठे रहा अमृत की तो भगवान यमराज मरे कर अभी आ जाती सब लेके जाती इस कथा। हाँ पीला बत्ती के साथ साथ मुँह चल देते कथा वो दिखाओ। हमारे बड़े भैया मन के आदेश है कि रावण ने मारे कहा थे, है नहीं बड़े भैया? एक बात बताते ये तस्मा ऊपर खबर दिखते है कैसे ते गेरी भी ले निकालता ऐसे लगा लेते ना तो डबल टिबल दिखते सब और नहीं देखो तो अच्छा नहीं देखो मोर गलती गले बता ये कैसे तुम्हें गेरी गेरी हेडफोन लगाता। बोले रामचंद्र की आज नहीं पता प्रसंग में चलन धरनी जय धरी धारी प्रचारा तभी सरियती प्रभु की दुई खंडा गरजे हूँ मरती घोड़ी कारा पूरन हटाओ कचारी धर पचड़ देख के दौड़ा थे धरती का पठे दीदी हो तब प्रभु ने बाण मार करेला टुकड़ा टुकड़ा कर दिया थे रावण ला और रावण ने दीदी वो घोष चिल्लाते मरे के समय जब बाण पड़ी से भगवान राघव रघुनंदन अपन धनुष बाण ला ढीलिस ना तब एकदम घोर आवाज करे जब कहा राम तो छोड़ा नहीं कहा देखा था आवाज जैसे संतो मन गले का था पीला बत्ती बरिश गया भैया मार रावण मार गलो कते। चलो अब रावण समझ मरी गए समझना है नहीं हम नहीं मरे गए दीदी हो रावण हमारा रामचरित्र मानस में रामलीला कथन तो रावण ला मारतन कथन है नहीं हर साल तब गिरिश बरी दशहरा में तो रावण तो फेजी जाते का वो है नहीं हमला रावण तो एक बहाना दीदी हमला अपन मन के अहंकार के रावण ला मानना है मन में तो द्वेष छुपे हो रावण ला मानना है नहीं दीदी हो हमन मन में छल कपट ककरो पर मत रहा छल कपट भरे हो रावण ला मानना है दीदी हो पापाचारी दुराचारी करते देश विदेश में वो रावण ला मारना है नहीं हो ए रावण तो बेचारा तो अपन जीव के मुक्ति कारण सन करे है। हाँ बोले राजा रामचंद्र की। तो भाई आखिरी भजन के साथ आप मां से सदरी विदाई है। बोली भोलीनाथ भंडारी की जय भोलीनाथ जय भोलीनाथ मोर शिव शंकर शंभो बाबा जय